नमस्कार दीदी बोलियो आप सबों तक मेरे सादर प्रणाम जी। मैं प्रिंस नेकी टीरी बटिन और आप लोगों तक पता ही होलो कि जन के हमारा उत्तराखंड में 2013 में आपदा आई है और वी आपदा में बहुत सारो जान माल हानि हुए है। और चमोली और बद्रीनाथ में केदारनाथ में आप बन देखी होलो कि बहुत बड़ा नुकसान हुए छो। यहाँ में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत सारा परिवारों बेघर हुए। तो जैन की आप देखना होला कि जोशीमठ में ये दुखद की घटना थी। 513 परिवार जिनकी खतरा का निशान में छन और अभी भी हमारे सरकार कुछ फैसला नीचे उठाने पर लगी कि कि हम उत्तराखंड का वासी चाहिए नहीं उठाना होला कि लोग और यानी कि जन के आप लोगों को पता होलो कि हम लोग इतना उत्तराखंड का अगर एक साथ मिलजुटी था फैसला उठाना तो हमारी सरकार कुछ कर सकती है। 513 परिवार जिनकी मतलब उनका घरों में दरार छन पड़ी और सरकार जो विद्युत खातिर जो टनल बनाने कोशिश करी है और वहाँ में यह नहीं कि मतलब जो भी दरार पड़ने लगी है और ज़मीन का भीतर खनन होना चाहिए तो वहाँ का वजह से बहुत सारो जान माल के हानि नुकसान होना चाहिए। सरकारी संपत्ति यहाँ में कोई नहीं ज़्यादा परदादाओं की जो बड़ा बसाई भूमि थी वहाँ में 513 परिवारों में यहाँ एक भी घर ही नहीं की सुरक्षित हो लो। 2-3 होटल तो इन भी वेगिन के जो खत्म वेगिन और बहुत सारे लोगों के घर तो ऐसे हो गए तबाही के निशान पे आ चुके हैं। तो हमें कदम उठाना पड़ेगा और मैं आप सबको कभी यन हमन सोची भी नहीं होलो कि हमारा उत्तराखंड में यन होलो आज डेट में हमारा उत्तराखंड में कभी बहुत आपदा नहीं होनी है। बहुत पहले 2013 में आपदा आई है जहाँ का वजह से जोशीमठ में इतना नुकसान हुए और वहाँ का खातिर सरकार ने वहाँ जो बिजली का विद्युत उपकरण खातिर सरकार ने टनल बनाने की कोशिश करी जहाँ में 513 परिवार बहुत खतरा में छन। तो मैं सरकार से यही विनती कर दो कि जो भी परिवारों 513 परिवार जान लगे न और उनका घर टूटने लगे न तो यह सरकारी संपत्ति नहीं उनकी अपनी बनाई जमीन पुरखों की जमीन तो मैं भी जितना भी यहाँ का लोग छन गढ़वाली छन कुमाऊनी छन हिमाचली छन पहाड़ी जितना भी लोग छन उन सबों से विनती कर दो कि अपना उत्तराखंड तक बचाना खातिर आवाज़ उठावा और जोशीमठ तय योगदान देवा जितना भी वो लोग छन उन लोगों तक कोशिश करा कि हम उतना बढ़ावा देवा। और सरकार से हम यही विनती करता कि जो 513 परिवारों को घर उजड़ने वाले उनका विकास खातिर उन तक घर दिया और अग्नि उनका विकास खातिर कुछ जगह इन बनाए दिया ताकि वो अपना भविष्य देख सकें। धन्यवाद। उठा जागा भय बहनों आप आ जाओ आप दिन आज अगर आप लोग नहीं उठ सकता तो यह हमारा उत्तराखंड तक कोई नहीं बचा सकता भूमि खनन होने से। किले की सरकार जो कदम उठाने पर लगी है और यहाँ यक तक के जो हमारा उत्तराखंड में भू खनन होने पर लगी है यक तक के जितना भी यह रेलवे की लाइन छन बिछेण पर लगी और जितना भी प्रोजेक्ट और कार्य चन्नो यक बठिन कुछ न कुछ बहुत सारा नुकसान यक तक आप तक पता ही होलो कि जख माधो सिंह भंडारी इतनी बड़ी जमीन तय इतना बड़ो अपनो योगदान दिन छो आज भी जमीन तक कोई पूछने लायक नहीं छे। इतना भू खनन होनो छे कि जख लोगों का घर भी होता छे पहले छा आज घरों को कोई नामो निशान नहीं छे। दादा परदादाओं की बसई जमीन तय हम लोगों का इन खातिर सा देने पर लग्या भले हम बोलते छा कि विकास खातिर विकास मिलना चाहिए रोजगार मिलना चाहिए पर वो रोजगार का क्या फायदा जब ये उत्तराखंड है हमारो रोणी नीचे। आज अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकला तो बुधा का दिन पर हमारा उत्तराखंड बचने नहीं। अगर यकीम हम अगर अपनी सरकार तय अगर यकीम अगर हम जगौला और अगर हम बोलना कि अगर शहरी उत्तराखंड आवाज़ उठाना खातिर अपने योगदान दिलो तो कोई हमारी उत्तराखंड भूमि में खनन नहीं कर सकदो। और जन की जोशीमठ में ये बहुत बड़ी घटना है। 513 परिवारों तक हम तय योगदान देना पड़ लो और सरकार तय भी उनका घर बचाना खातिर अपने योगदान। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहीं पे मैं अपनी बात